इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 31 अक्टूबर को सोना 1,20,770 प्रति 100 ग्राम पर था, जो 7 नवंबर तक 670 रुपए कम होकर 1,20,100 रुपए पर आ गया है। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब सोने का भाव गिरा है। 17 अक्टूबर को सोना 1,29,584 प्रति 10 ग्राम पर था। भारत में सीजनल बोइंग का खतरा होना। दिवाली जैसे फेस्टिवल के बाद इंडिया में सोने चांदी की खरीदारी का सिलसिला थम गया। इससे सोना चांदी में डिमांड में कमी आई है। ग्लोबल टेंशन में कमी। सोना चांदी को सेफ हेवन माना जाता है, यानी मुश्किल वक्त में लोग इन्हें खरीदते हैं। ग्लोबल टेंशन के कम होने से इसमें गिरावट आई है। प्रॉफिट टेकिंग और ओवरवोट सिग्नल रैली के बाद निवेशक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI दिखा रहे हैं कि कीमतें ओवरवोट जोन में पहुंच चुकी हैं। इसलिए ट्रेंड फॉलोअर्स और डीलर्स ने बिकवाली शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे। सोना एक फिजिकल चीज है जो इसे ले जाने में खर्चा लगता है। ज्यादातर आयात हवाई जहाज से होता है, फिर सोने को अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाना पड़ता है। सपोर्टेशन के खर्चे में फ्यूल, सिक्योरिटी गाड़ी, सफाई का पैसा वगैरह शामिल होता है। खरीदारी की मात्रा। सोने की डिमांड शहर और राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। साउथ इंडिया में भारत की कुल सोने की खपत का करीब 40% हिस्सा है। यहाँ सेलर्स बल्क में सोना खरीदते हैं, जिससे दाम कम होते हैं। वहीं टियर 2 शहरों में दाम ज्यादा। लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन जैसे तमिलनाडु में सोने का रेट ज्वेलर्स एंड डायमंड ट्रेडर्स एसोसिएशन करता है। इसी तरह देश भर में कई और एसोसिएशन हैं जो दाम तय करते हैं। सोने का खरीद मूल्य। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो अलग अलग शहरों से सोने के रेट्स को प्रभावित करता है। जो ज्वेलर्स ने स्टॉक सस्ते में खरीदा हो वो कम रेट चार्ज कर सकते हैं। सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है AZ45241। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। कीमत क्रॉस चेक करें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेस जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। आज के दौर में आधार कार्ड एक यूनिक ID बन गया है। सरकारी गैर सरकारी कामों से लेकर बच्चे के एडमिशन तक में इसका इस्तेमाल होता है। आधार कार्ड में 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ एक बार ही जारी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड कहीं खो जाता है या उसे रखकर भूल जाते हैं। ऐसे में लोग बेवजह घबराने लगते हैं, जबकि आप बिना आधार नंबर के भी अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन घर बैठे ही ये काम कर पाएंगे।